आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं आपको मिनिस्टर कर सकूं परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। आए हम आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की प्रेजेंस में हम चले। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा और आपने हमें जो दूर थे अपने लहू के द्वारा आपने निकट कर लिया। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पवित्र लोगों के संग मिरास के अंदर सहभागी किया। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता। और प्रभु यीशु मसीह, आप इस संसार के अंदर आए, आप प्राण देने तक विश्वासी योग्य रहे। आपने हमारे स्थान पे होकर अपनी जान दी और आप तीसरे दिन मृतों में से जी उठे और आपने हमें जयवंत से बढ़कर कर दिया। हम इस विक्ट्री के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और आपने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, एक सहायक तुम्हें दूंगा। इस सहायक के लिए, इस पवित्र आत्मा के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट अगर हमारे जीवन के अंदर है तो वो ये है कि आपने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपकी प्रेजेंस को वेलकम करता हूँ इस जगह पे। होने दें कि आप अपनी उपस्थिति से इस जगह को भरें, अपने लोगों को भरें मेरे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति की सामर्थ्य से भरें परमेश्वर। और इस वचन को समझने के लिए आप समझ को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि जब जो कोई इस वचन को सुनता है वो इस वचन के द्वारा आशीषित हो और अपने जीवन के अंदर वो सही डिसीजंस को ले सके मेरे परमेश्वर। मैं हर उस स्पिरिट को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके लाइफ से बांधता हूँ और नष्ट करता हूँ, जो आपको एक रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए लीड करती है। मैं उस स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ और नष्ट करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी अगुवाई करें राइट डिसीजंस को लेने के लिए, सही फैसलों को लेने के लिए अपने जीवन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि सही फैसलों को अपने जीवन के अंदर लें। टेक राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। हालेलुया। भजन संहिता 5 और उसकी तीसरी आयत से हम देखेंगे। साम्स 5:3 लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। यानी कि दाऊद जब इस जगह पे बोल रहा है, वो एक डिसीजन को ले रहा, बोल रहा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। यानी कि भोर को उठने का मतलब, भोर को पुकारने का मतलब ये कि वो प्रथम स्थान परमेश्वर को दे रहा है। वो एक डिसीजन ले रहा है अपनी लाइफ के अंदर कि मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा। हालेलुया। और जब हम बात करें पहले स्थान की, तो पहला स्थान आदर को दर्शाता है। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर देते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर का आदर करते हो। हालेलुया। पहला शमूएल 2 और उसकी 30वीं आयत में ऐसा लिखा है कि जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे गिने जाएंगे। लिखा है जो मेरा आदर करें, यानी कि परमेश्वर आदर को डिमांड करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आदर करें। और आदर का मतलब क्या है? नीति वचन उसकी 3:9 हम देखेंगे। नीति वचन 3 और इसकी 9वीं आयत। नीति वचन 3 और उसकी 9 में ऐसा लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यानी कि यहोवा का आदर करना। यानी कि यहां से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का आदर करने का मतलब क्या है। परमेश्वर का आदर करने का मतलब यह है कि पहला स्थान परमेश्वर को देना, चाहे वो आपकी कमाई का है, चाहे वो आपके समय का है, आपकी दिनचर्या का है, किसी भी, आपको पहला स्थान परमेश्वर को देना है। लेकिन फील ही इज फर्स्ट इन योर लाइफ। उसको महसूस हो कि वो पहला है आपके जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर महसूस करता है, वो फील करता है।
और जब वो फील करता है कि वो प्रथम है आपके जीवन के अंदर, वो पहला आपके जीवन के अंदर, तो उसकी आशीष ये है कि आप उमड़ती हुई आशीष अपने जीवन के अंदर पाएंगे। जब आपके हाथ में फाइनेंसेस, जब आपके हाथ में सैलरी आपकी आती है, तो आप उसमें से पहला स्थान परमेश्वर को दें। जब आप उठते हैं तो आप पहला स्थान परमेश्वर को दें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, वो फील करता है ऑनर को, वो फील करता है आदर को। और जो परमेश्वर का आदर करता है, लिखा जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा। सोचो अगर एक राजा किसी का आदर करे तो जिसका वो आदर करे उसके साथ क्या होगा। हालेलुया। तो आपका और मेरा परमेश्वर तो राजाओं का राजा है। हालेलुया। और जब वो किसी का आदर करता है तो सोचो उसके साथ क्या होगा। सोचो जब परमेश्वर आपका आदर करेगा तो आपकी पोजीशन कहाँ पे होगी, आप कहाँ पे स्टैंड करोगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको प्रथम स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपने परमेश्वर को देनी है। क्योंकि जब आप प्रथम स्थान जब आप परमेश्वर को देते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी जब आप परमेश्वर को देते हो, तो वो उस प्रथम स्थान को देखता है, वो उस आदर को देखता है। हालेलुया। और वो आपको ब्लेस करता है। आमीन। और दूसरी चीज वो कह रहा है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। और वो दूसरी चीज बोल रहा है, मैं प्रार्थना करके तेरी वाणी। दूसरी जो कुंजी है वो ये है कि प्रार्थना करके, प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है, अगर आप प्रार्थना में समय बिताने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आप इजीली मिस्टेक्स को करोगे, इजीली आप गलत डिसीजंस को लोगे, आप इजीली वो करोगे जो आपके लिए बुरा है। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है, ये तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन हकीकत में वो आपके लिए बुरा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में समय बिताते हो, प्रार्थना का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की इच्छा खोज रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी इस पृथ्वी पे भी पूरी हो। तो प्रार्थना हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हम प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो और आप प्रार्थना में अपनी विल परमेश्वर के सामने बार बार रख रहे हो, अपनी इच्छा परमेश्वर को बार बार बता रहे हो, तो वो प्रार्थना रॉन्ग प्रेयर है। उस प्रार्थना का कोई भी मायना नहीं है। प्रार्थना आपको परमेश्वर की विल पे डिपेंड होके करनी, परमेश्वर की इच्छा पे निर्भर होके करनी। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा आपको कहाँ से पता चलती है? परमेश्वर की इच्छा आपको परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर के वचन के द्वारा पता चलती है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को बताता है। क्योंकि लिखा है, जैसे एक व्यक्ति की बात कोई नहीं जानता, सिर्फ उसका आत्मा जो उसमें, ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा भी परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि पिता की इच्छा क्या है। लेकिन अगर वचन आपके जीवन में नहीं है, अगर आप वचन के साथ समय नहीं बिता रहे, तो कैसे आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए क्या है? इसलिए आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना, परमेश्वर की इच्छा को खोजना, अपनी इच्छा उसको ना बताना, परमेश्वर की इच्छा को खोजना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना। हालेलुया। और जो तीसरा पॉइंट और जो तीसरी कुंजी, तीसरी की है वो ये, वो कह रहा है मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जो होगा, यानी कि वो परमेश्वर पे इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आप कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। आमीन। आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर का समय बेस्ट समय आपके जीवन के लिए, परमेश्वर का टाइम बेस्ट टाइम है आपके जीवन के लिए। हालेलुया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप एक कंफ्यूजन के अंदर हो, आप समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, आप कंफ्यूज हो, आपको कुछ नहीं पता क्या करना है, सिर्फ आपको कंटिन्यू परमेश्वर को प्रथम स्थान देना अपने जीवन के अंदर। कंटिन्यूसली आपको प्रार्थना में समय बिताना है। हालेलुया। कंटिन्यूसली आपको परमेश्वर पे वेट करना है। आपको खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना, खुद से आप कोई फैसला ना लें। आप परमेश्वर के समय का इंतजार करें।
कि परमेश्वर अपने समय में आपके जीवन में काम करें, क्योंकि परमेश्वर के पास एक सही समय आपके जीवन के लिए। हालेलुया। इसीलिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। आप परमेश्वर की इच्छा का जब आपको पता है तो आप वेट करें उस पर। हमें आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना है क्या नहीं करना, आप परमेश्वर को एक बात कह सकते हो कि परमेश्वर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर को कह सकते हो कि परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आप परमेश्वर को कह सकते हो कि परमेश्वर तेरे वचन पे मैं विश्वास करता हूँ। तेरे वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और जब आप ये बात बोलते हो तो परमेश्वर देखता है इस चीज को, पवित्र आत्मा प्रभु देखते हैं इस चीज को। हालेलुया। और जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो, जब आप उस पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जितनों ने तेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हुआ। आप बड़ी शर्मिंदगी से बचने वाले हो। हालेलुया। जब आप प्रथम स्थान परमेश्वर को अपने जीवन में दे रहे हो, जब आप प्रार्थना में समय बिता रहे हो, आप जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं ले रहे, आप कंटिन्यूसली परमेश्वर के साथ फेथफुल हो, आप उसको बोल रहे हो कि परमेश्वर मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आपके जीवन के अंदर जो शैतान ने शर्मिंदगी रखी है, उस शर्मिंदगी को वो कभी आपके ऊपर हावी नहीं कर पाएगा और आप बड़ी शर्मिंदगी से बच रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर आपके ऊपर अपनी ज्योति को रिलीज कर रहा है और आपको परमेश्वर रोशनी में लेके चल रहा है। आमीन। आप गलत नहीं जा रहे, आप सही जा रहे हो, क्योंकि आप पहला स्थान परमेश्वर को दे रहे हो, आप प्रार्थना में समय बिता रहे हो और अब आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले रहे। अब आप परमेश्वर के टाइम का इंतजार कर रहे हो और उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, उस पर भरोसा कर रहे हो और उस पर भरोसा करके चल रहे हो। आमीन। परमेश्वर का समय आपके लिए बेस्ट समय आपके जीवन के लिए। हालेलुया। और फोर्थ जो कि जो चौथी जो कुंजी लिखा है, बिलीव इन हिज मर्सी, डोंट हाइड योरसेल्फ और योर सिन फ्रॉम हिम, रिपेंट एंड ही विल फॉरगिव यू। 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। हालेलुया। जो चौथा स्टेप आपको लेना है, जो चौथा डिसीजन आपको लेना है, वो ये है कि आपको परमेश्वर की मर्सी पे, परमेश्वर की दया पे आपको विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर की दया पे विश्वास करते हो, परमेश्वर की मर्सी पे विश्वास करते हो, हालेलुया, आपका हृदय पश्चाताप के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस बात को याद रखें, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं रचा कि आप उससे छुप जाओ, परमेश्वर ने आपको इसलिए रचा है कि आप उसमें छुपो। हालेलुया। आदम को परमेश्वर ने इसलिए नहीं रचा था कि वो परमेश्वर से छिपे, आदम को परमेश्वर ने इसलिए रचा था कि वो उसमें छिपे। इसलिए जब परमेश्वर आदम के पास आता है तो परमेश्वर आदम को पुकारता है, हे आदम तू कहाँ है? और आदम बोलता है, हे यहोवा मैं तेरा शब्द सुन के डर गया क्योंकि मैं नंगा था। हालेलुया। आपको और मुझको इस बात को समझना पड़ेगा, परमेश्वर से छुपने में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप परमेश्वर से छुप जाओगे, अगर आप परमेश्वर से छुपना शुरू कर दोगे, तो आप अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेके जा रहे हो, एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हो जहां पे दुष्ट आपको, एनिमी आपको इजीली टारगेट कर सकता है, इजीली वो आपकी लाइफ में कोई भी काम कर सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर में छुप रहे हो, अगर आप परमेश्वर में हाइड कर रहे हो अपने आप को, तो परमेश्वर में छुपना, परमेश्वर में हाइड होना, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। हालेलुया। आपके छुपने की जगह जब परमेश्वर बन जाता है, इससे ज्यादा सिक्योर और कोई जगह नहीं। जब आप परमेश्वर में छुप जाते हो, हालेलुया, अब जब आप परमेश्वर में छुप चुके हो तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। आपको रिपेंट करना है,
आपको माफी मांगनी है कि परमेश्वर हाँ मुझसे ऐसा हुआ, हालेलुया। एक एक बात को उसको खोल के बताओ, परमेश्वर मुझसे ऐसा हो गया, परमेश्वर मुझसे ऐसा हुआ, लेकिन आप उससे अपने आप को छुपाओ मत, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उस पर उसका काम, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता है उसका कार्य सफल, उस पे दया की जाती है, उसका कार्य सफल होता है। परमेश्वर की दया आपके जीवन के लिए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वेट करता है कि आप कब अपनी अपनी चीजों के लिए आप कब माफी मांगो, आप कब परमेश्वर के सामने आ जाओ और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो और उसको कहो कि परमेश्वर मुझसे गलती हुई, परमेश्वर मुझसे पाप हुआ, हालेलुया। और जिस घड़ी आप मन फिराते हो, जिस घड़ी आप परमेश्वर के सामने मान लेते हो, उसी घड़ी आपका और मेरा परमेश्वर मुझे माफ और आपको माफ करता है, हालेलुया। उसी घड़ी वो आपको और मुझको होल्ड कर लेता है, आपको और मुझको वो अपने नियंत्रण में कर लेता है। उसी घड़ी शैतान का एक बड़ा ट्रैप आपकी लाइफ से खत्म हो जाता है और आप एक सेफ जोन में, आप एक सेफ जगह पे, आप सुरक्षित जगह पे आ जाते हो। अब आप अपने परमेश्वर के हाथों में हो, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से छुपे नहीं, परमेश्वर में छिपे, वो आपका पिता है और आप उसकी संतान हो। आमीन, आमीन। हम उसको पिता कह के पुकारते हैं और वो हमें अपनी संतान करके देखता है, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें छिपो, तो आपको डिसीजन लेना है कि आप परमेश्वर में छिपे, हालेलुया। आपको डिसीजन लेना है कि आप परमेश्वर में छिपे, आमीन। पांचवा जो डिसीजन है, उससे पहले एक बात को पढ़ना चाहूंगा। नाउ डिसाइड टू लिव इन द फियर ऑफ द लॉर्ड नो मैटर हाउ मेनी रॉन्ग स्टेप्स यू हैव टेकन इन पास्ट और प्रेजेंट, बट नाउ दिस इज द टाइम टू टेक अ गुड एंड राइट डिसीजंस इन योर लाइफ, हालेलुया। वो कह रहा है परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, यानी वो परमेश्वर की मर्सी पे बिलीव कर रहा है और वो अपने आप को छुपा नहीं रहा, वो परमेश्वर के सामने, यानी परमेश्वर के भवन में जब वो आ रहा है, परमेश्वर के सामने वो आ रहा है, हालेलुया। और वो बोल रहा है मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। अब तक आपने जितने भी गलत फैसले अपने जीवन के लिए, जीवन के अंदर करें, अपने अतीत में, अपने पास्ट के अंदर जितने भी रॉन्ग डिसीजंस अब तक आपने अपने जीवन में लिए, अब ये समय कि अब आप सही डिसीजंस को लेना शुरू करें, अब आप सही स्टैंड को लेना शुरू करें, हालेलुया। अब आपको सही डिसीजन को अपने जीवन के अंदर लेना पड़ेगा, और जब आप सही डिसीजन को अब आप ले रहे हो अपने जीवन के अंदर, तो परमेश्वर आपके अतीत को, आपके पास्ट को वो पीछे फेंक देता है, हालेलुया। और आपके इस डिसीजन के द्वारा अब जो आप ले रहे हो वो आपको ब्लेस करता है, वो आपको आशीषित करता है, आमीन। ये समय कि अब आप सही फैसला करें अपने जीवन के अंदर, सही डिसीजन ले अपने जीवन के अंदर, और वो सही डिसीजन क्या है? वो सही डिसीजन ये कि आप अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के सामने, हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, यानी कि अब तक जितने भी गलत स्टेप्स मैंने लिए जाने अनजाने में, परमेश्वर अब तू मुझे माफ कर, अब मैं एक सही डिसीजन लेता हूं कि आगे का जीवन मैं तेरे पवित्र भय में बिताऊंगा, हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर का भय मानकर, अब आपको परमेश्वर का भय मानना है, हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना एक डिसीजन है। अब आप डिसीजन ले कि आप आगे का अपना जीवन परमेश्वर के भय में बिताएंगे, हालेलुया। और जब आप डिसीजन ले रहे कि आगे का जीवन आप परमेश्वर के भय में बिताएंगे, आपको डिसीजन लेना है कि अब आप अपने आप को समर्पित कर दें परमेश्वर के सामने। उसको दंडवत करने का मतलब अपने आप को समर्पित करना है, हालेलुया। उसको समर्पित करना, अपने आप को पूरी रीति के साथ समर्पण कर देना परमेश्वर के हाथों में। परमेश्वर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो, हालेलुया, हालेलुया।
योर ब्लेसिंग्स और कर्सेस आर डिपेंडेड ऑन योर डिसीजंस। आपकी आशीषें और आपके श्राप आपके फैसलों पे निर्भर करते हैं। कोई भी संपन्न व्यक्ति आप देख लें, वो संपन्न हवा में नहीं बन गया, वो संपन्न अपने डिसीजंस की वजह से बना है, क्योंकि जो डिसीजंस उसने लिए आज वो उसकी वजह से संपन्न है। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऐसे ही नहीं हो रहे, परमेश्वर के लिए उन्होंने डिसीजन लिए, परमेश्वर के लिए उन्होंने स्टेप लिए, इसलिए आज वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति दरिद्र है, अगर कोई व्यक्ति श्रापों के अंदर है, तो वो ऐसे ही नहीं है, उसने डिसीजन लिए इसलिए वो आज कर्सेस के अंदर है। आशीषें और श्राप एक फैसला है। हालेलुया। अगर आप फैसला करो कि आपको आशीषों में जीवन बिताना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप फैसला कर लो अपनी मूर्खता के अनुसार कि मुझे श्रापों के अंदर अपना जीवन बिताना है, तो फिर कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता। हालेलुया। इसीलिए अब आपको डिसीजन लेना है कि मुझे आगे का जीवन परमेश्वर के पवित्र भय में बिताना है। आमीन। हालेलुया। और लिखा है, योर ग्रेट ट्रबल विल टर्न इनटू योर ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी व्हेन यू टेक अ राइट डिसीजन। आपकी बड़ी समस्या बड़ी से बड़ी गवाही में परिवर्तित हो जाएगी। हालेलुया। जब आप सही डिसीजन को अपने जीवन के अंदर लोगे। आमीन। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या, मैं फिर दोबारा बोलूंगा, आपकी बड़ी से बड़ी समस्या बड़ी से बड़ी गवाही के अंदर कन्वर्ट होगी, तब्दील हो जाएगी जब आप सही डिसीजन को अपने जीवन में लो। शद्रक मेशक अबेदनगो ने डिसीजन लिया, डैनियल ने डिसीजन लिया, हालेलुया, कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेंगे, वो परमेश्वर को छोड़ के किसी मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे। उन्होंने फैसले किए, इसी वजह से उनकी पोजीशंस हाई की गई, इसी वजह से उनके स्तर ऊंचे किए गए। हालेलुया। संपन्नता एक फैसला है। आपको और मुझको डिसीजन लेना अपने जीवन के अंदर कि हम परमेश्वर के हाथों में रहेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र भय को मान के चलेंगे, हम प्रथम स्थान परमेश्वर को देंगे, हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, हम परमेश्वर के समय का इंतजार करेंगे, हम परमेश्वर की दया को स्मरण रखेंगे और अपने आप को उससे छुपाएंगे नहीं, अपने आप को उसमें छिपाएंगे। और अब हम परमेश्वर का पवित्र भय मान के चलेंगे और अपने आप को समर्पित करेंगे उसके हाथों के अंदर। और जब आप ऐसे डिसीजंस लेते हो, परमेश्वर का होल्ड आपके जीवन के अंदर आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने हाथों को आपके ऊपर बढ़ा रहा है और वो अपने हाथों में आपको ले रहा है। आमीन। और जब परमेश्वर अपने हाथों के अंदर आपको ले रहा है तो आप सेफ हो, आप सही हो। हालेलुया। अब आप सही दिशा में हो। आमीन। और फिर उसके बाद जो पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, गो टू द पीपल ऑफ प्रेयर फेथ एंड डोंट हाइड, शेयर विद देम, दे विल प्रे फॉर यू एंड लीड यू इन द राइट वे, गॉड विल हील यू। हालेलुया। लिखा है कि अपने आप को उन लोगों के पास लेकर के जाएं जो विश्वास से भरे हुए लोग हैं। आप डिसीजन लें, आप जाएं उन लोगों के पास, अपने अगुओं के पास, अपने मेंटर्स के पास, आप जाएं उन लोगों के पास जो विश्वास के साथ भरे हुए हैं, आप जाएं उन लोगों के पास जो प्रार्थना वाले लोग हैं। हालेलुया। और जब आप विश्वास वाले लोगों के पास जाते हैं, जब आप प्रार्थना वाले लोगों के पास जाते हैं, तो शर्माएं नहीं, अपनी हर एक सच्चाई, अपनी हर एक बात उनके सामने कहें। मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए याकूब 5 और उसकी 16वीं आयत को मेरे साथ निकालें। याकूब 5 और उसकी 16वीं आयत। परमेश्वर के भवन में जाने का मतलब क्या है? परमेश्वर का भवन क्या है? लिखा है मत्ती 18:18 में लिखा है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने का मतलब परमेश्वर के लोगों की संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की संगति करना। जब आप परमेश्वर के लोगों की संगति करोगे
उनके पास जाओगे और आपको क्या करना है, लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए याकूब 5 और उसकी 16वीं आयत। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। परमेश्वर के भवन में जाने का मतलब, परमेश्वर के लोगों के पास जाने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के लोगों के पास जब आप जा रहे हो तो आप उनके पास जाके आप उलझी बातें ना करें। हालेलुया। आप उनके पास जाके उनको उलझाए नहीं। आप उनके पास जाके, आपकी गलतियां हैं, आपकी गलतियां नहीं है, जो कुछ है आप उनके पास जाएं और अपनी बातों को उनको सच्चाई से बताएं। हालेलुया। आप बखान करें, एक्सप्लेन करें अपनी हर एक बात को, और जब आप अपनी हर एक बात को जब आप मान लेते हो और वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपको माफ करता है, परमेश्वर आपको चंगा करता है। हालेलुया। आपके टूटे हुए हृदय को परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा कर देता है उसी घड़ी। और वो लोग उसी समय आपके अगुवे, वो पवित्र लोग, वो विश्वासी जन, वो आपकी अगुवाई करते हैं सही मार्ग में। हालेलुया। वो आपको बताते हैं कि अब आपको करना क्या है। आमीन। गो टू योर लीडर्स, गो टू योर मेंटर्स। विश्वास से भरे हुए लोगों के पास है। जिस समय दानियल को पता चला कि सब मारे जाएंगे, सब लोग, क्योंकि कोई ज्योतिषी, कोई पंडित, कोई भी व्यक्ति राजा को उसका स्वप्न नहीं बता पा रहा, किसी को कुछ नहीं पता। दानियल अपने उन दोस्तों के पास गया, अपने उन साथियों के पास गया जो विश्वास में उसके साथ स्थिर थे। हालेलुया। जो उसके साथ स्टैंड करते, जो विश्वासी लोग थे। और उसने उन्हें बोला कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, स्वर्ग के परमेश्वर से उसकी दया के लिए प्रार्थना करो कि दानियल और उसके संगी भी बाकी लोगों के साथ नाश ना किए जाएं। और जब उन लोगों ने प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने जवाब दिया। रात के समय परमेश्वर ने दानियल को दर्शन के अंदर दिखाया कि राजा ने क्या देखा है। राजा की बात परमेश्वर ने दानियल को बताई। हालेलुया। कैसे? जब वो विश्वास वाले लोगों के पास गया, जब उसने उनसे बांटा उस बात को। इसलिए शर्माए नहीं। जो भी बात है आप जाएं और बांटें उस चीज को। हालेलुया। चाहे वो कोई भी बात है। अगर आप कहें कि मैं तो जी सेवक हूं जी, मैं तो पास्टर हूं और मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं कर सकता। अगर दानियल सोचता, ले परमेश्वर ने तो मुझे वरदान दिए, परमेश्वर ने तो मुझे दान दिए, मुझे क्या जरूरत है उनसे शेयर करने की, मुझे क्या जरूरत है उनके पास जाने की। लेकिन वो गया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की। और आप और मैं सीखते हैं इन चीजों से। लिखा है, जाओ एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए कि तुम चंगे हो जाओ। आमीन। आप जाएं उन लोगों के पास जो विश्वास से भरे हुए लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। और छठा डिसीजन जो आपको लेना वो ये है, सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, सबमिट योरसेल्फ टू योर लीडर्स। यानी कि आपको जो छठा जो डिसीजन जो लेना वो ये है, जाओ अपने मेंटर्स के पास, जाओ अपने अगुओं के पास और उनसे शेयर करो अपनी बातें, उनसे बात करो। जब आप शेयर करते हो तो आपको अब क्या करना है, जब उन लोगों ने आपका मार्गदर्शन कर दिया, अब आपको छठा जो डिसीजन लेना वो ये है कि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और अपने अगुओं के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हो, परमेश्वर के जन के हाथों में अपने आप को समर्पित कर देते हो, तो वो आपकी अगुवाई करते हैं, वो आपको बताते हैं कि अब क्या करना है, वो आपको बताते हैं कि अब आपको अगला स्टेप क्या लेना है, वो आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि जो आपके लीडर है, जो आपके अगुए, वो
एक एक्सपीरियंस के साथ खड़े हैं, एक एक्सपीरियंस के साथ, एक अनुभव के साथ वो खड़े हैं, और वो इजीली आपको परमेश्वर के वचन से गाइड करेंगे। और जब वो आपको गाइड करें तो आपको उस स्टेप को लेने से रुकना नहीं है। हालेलुया, आपको उस स्टेप को लेना है, और जब आप उस स्टेप को लेते हो अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर आपको फ्री करता है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। हालेलुया, आप एक सही डिसीजन में हो, आप एक सही फैसले के अंदर। हालेलुया। और आखिरी जो फैसला आपको और मुझको अब करना है, अब जब आप समर्पित हो चुके परमेश्वर के हाथों में, अब आपको आखिरी जो फैसला लेना वो ये है, पुट फेथ इन जीसस। परमेश्वर पे विश्वास रखें, उस पे शक ना करें। एंड रिजॉइस, नाउ शाउट फॉर द जॉय, रिमेंबर दैट रिजॉइसिंग इज अ डिसीजन। हालेलुया, rejoicing is a decision. Your blessings is 100%. The hold of God come upon your life. The hold of God is coming upon your life. Hallelujah. Hallelujah. अब आपको जो 7वां डिसीजन लेना है, सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण जो आपको डिसीजन लेना है, अब आप इन सब 6 डिसीजंस को ले चुके हो। आपने डिसीजन ले लिया कि मैं प्रथम स्थान परमेश्वर को दूंगा। आपने डिसीजन ले लिया कि मैं प्रार्थना में समय बिताऊंगा, परमेश्वर की इच्छा को मैं खोजूंगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और आपने डिसीजन ले लिया कि मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाऊंगा, मैं परमेश्वर के टाइम का इंतजार करूंगा। हालेलुया, आप जल्दबाजी के अंदर कोई भी फैसला नहीं ले रहे, आप परमेश्वर के टाइम का इंतजार कर रहे हो। आमीन। और आप परमेश्वर की दया पे विश्वास रखते हुए उसके पवित्र भवन में, उसकी हजूरी में आप छुप रहे हो, उसके लोगों के पास आप जा रहे हो इन डिसीजंस के साथ, उसके लोगों के पास आप जा रहे हो, अपनी बातों को आप कन्फेस कर रहे हो, मान रहे हो, और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप अपने आप को उनको सबमिट कर रहे हो। हालेलुया, अपने आप को आप सरेंडर कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो परमेश्वर को भी और उन लोगों को भी। हालेलुया। अब आपको जो राय दी गई है, अब आपको जो आज्ञा दी गई है, आप उस आज्ञा को माने, आप उस राय को माने और उसके अंदर अपना जीवन बिताया, उसकी अधीनता में अपना जीवन बिताया। आमीन। और जब अब आपने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, अब आपने अपने आप को समर्पित कर दिया परमेश्वर को, तो अब आपको परमेश्वर पे विश्वास रखना है। 11वीं आयत पे लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं, आपको अब उस पर भरोसा रखना है कि अब जो आपका परमेश्वर करेगा वो आपके लिए सबसे अच्छा करेगा। हालेलुया। अब आपका जो परमेश्वर आपके लिए करेगा वो बेस्ट करेगा। अब आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसको कहें कि परमेश्वर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, उसको कहें कि परमेश्वर मैं आप पे भरोसा करता हूँ। हालेलुया। और अब आप जब उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आप उसके ऊपर जब आप विश्वास कर रहे हैं, आप आनंदित हो। हालेलुया, आप मगन हो। याद रखें कि आनंदित होना एक डिसीजन है। आप जब सुबह उठते हैं, आपके पास चॉइस है कि आप निराश हो सकते हो, आपके पास चॉइस है कि आप आनंदित हो सकते हो। हालेलुया, आप चुनो कि आप आनंदित रहो अब, क्योंकि आप सही डिसीजंस को ले चुके अपने जीवन के अंदर, क्योंकि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो अपने जीवन के अंदर, अब आप सही दिशा के अंदर हो। हालेलुया, अब आप रिजॉइस करो, आप आनंदित रहो, क्योंकि अब आपकी जो लड़ाई है वो आपकी नहीं रही, अब आपकी लड़ाई परमेश्वर की लड़ाई हो चुकी है। हालेलुया, अब वो आपके लिए लड़ेगा, अब वो आपको बेस्ट देगा, और जो वो आपके जीवन के लिए करेगा वो सबसे अच्छा आपके लिए। हालेलुया, परमेश्वर का होल्ड, जब आपने ये सब डिसीजंस ले लिए, परमेश्वर का होल्ड आपके लाइफ के ऊपर आ रहा है। परमेश्वर का होल्ड इसी समय परमेश्वर का होल्ड, परमेश्वर का हाथ, जब आप इस डिसीजन को ले रहे हैं, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, और परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा आपको छू रहे हैं। पवित्र आत्मा प्रभु इस समय हमारे बीच में है, और वो आपको छू रहे हैं। जब उसने देखा आपके मन को, उसने आपके हृदय को देख लिया है। हालेलुया, और जब उसने आपके हृदय को देख लिया, तो अब वो आपके जीवन के ऊपर अपना होल्ड लेके आ रहा है, आपके जीवन के ऊपर वो अपना नियंत्रण लेकर के आ रहा है। आमीन। और परमेश्वर का नियंत्रण अगर आपके जीवन के अंदर आ रहा है,
तो इसका मतलब ये कि अब आप सुरक्षित हो, क्योंकि जब परमेश्वर का होल्ड आता है तो सेफ्टी, सुरक्षा सबसे पहले आती है। हालेलुया। आप सुरक्षित हो चुके हो। हालेलुया। अब आप सेफ हो चुके हो। अब आशीषें आपके जीवन का हिस्सा है और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर है। हालेलुया। अब जो आप खुद नहीं कर सकते, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आपको उस जगह तक लेकर के जाएगा जहां आपको जाने के लिए परमेश्वर ने रखा है। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस वचन ने आपको उत्साहित किया होगा। आमीन। और अगली बार, अगले हफ्ते जिस वर्ड के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा वो ये है, वो टॉपिक ये कि योर डेस्टिनी इज ग्रेटर देन योर जर्नी। आपकी मंजिल आपकी यात्रा से बड़ी है। हालेलुया। इस चीज के लिए मैं आपको अभी से उत्साहित करता हूँ और मेरे लिए भी प्रार्थना में रहे कि मैं इस विषय के लिए एक सही एक सबसे अच्छा परमेश्वर से लेके आप तक आपको दे सकूं। आमीन। और आपकी अगुवाई कर सकूं, आपको ब्लेस कर सकूं इस वचन के द्वारा। हालेलुया। आए हम इस समय अंतिम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। पवित्र आत्मा प्रभु, एक बार फिर से मैं आपकी प्रेजेंस को वेलकम करता हूँ। एक बार फिर से मैं आपकी उपस्थिति को इनवाइट करता हूँ। पवित्र आत्मा प्रभु आप आए और होने दें मेरे परमेश्वर कि इस समय आप हमारे मध्य में आ जाए। आप इस समय अपने जीवन से डांटें उन आत्माओं को जो रॉन्ग डिसीजंस की स्पिरिट है, जो रॉन्ग डिसीजन की स्पिरिट शैतान ने आपकी लाइफ के अंदर भेजी है, उस स्पिरिट को डांटे मेरे साथ एक मन होके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं आपके साथ एक मन हो जाता हूँ और रॉन्ग डिसीजंस की स्पिरिट को, गलत फैसलों की लेने की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आपके साथ सहमत होके मैं आपके जीवन से निकालता हूँ इसी टाइम और आपको फ्री करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। आज से परमेश्वर का आत्मा आपकी हेल्प करे और आपको सही डिसीजंस को लेना सिखाए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह।